महामाया द्वारा देखे गए स्वप्न का अर्थ बताया था। महामाया ने सपने में एक हाथी को देखा जो उनके गर्भ में समा गया था। ज्योतिषियों ने इस स्वप्न का पुत्र प्राप्ति का संकेत बताकर कहा था कि यह पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा या संबोध को प्राप्त होगा। ज्योतिषियों ने इस बार भी बच्चे का मुआयना करके वही घोषणा की कि यह बच्चा सम्राट बनेगा या संबोध बनेगा। संबोध यानी जो बंधन व भाग्य से मुक्त हो। सिद्धार्थ का जन्म के पश्चात एक बुजुर्ग ऋषि राजमहल में आया जिनका नाम था असित ऋषि। आते ही उन्होंने कहा, जिस बालक का जन्म हुआ मुझे उसके दर्शन करने हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल तो बालक सो रहा है, लेकिन ऋषि नहीं माने। उन्होंने कहा, सो रहा है तो क्या हुआ, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखूंगा। वैसे भी बुध सोते नहीं। असित ऋषि ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त हुआ। बालक का तेज मंडल उनके तेज मंडल से लाखों गुना अधिक था। बालक को करीब से देखा, उनके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, अद्भुत पुरुष है। उन्होंने अपने आसन से उठकर उन्हें दोनों हाथ जोड़कर और पैर छुए और फिर बालक का परिक्रमा की और उसे अपने हाथों से लेकर विचार मगन हो गए। उस समय के बाद बालक की ओर देखकर जोर से हंसे और सिसक भर कर रोने लगे। सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात यह पहला चमत्कार था। असित ऋषि की इस तरह की हरकत से राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ था। राजा को संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने राजा से पूछा महाराज से पूछा, आप सिद्धार्थ को देखते ही पहले हंसे फिर रोया, इसका अर्थ क्या हुआ महाराज? क्या मेरा बेटा भविष्य में चिंतकजनक है? तब असित ऋषि ने अपने हंसते हुए और रोने का स्पष्ट कारण बताया और कहा, मुझे खुशी इस बात की हुई, मैं खुश हूँ और क्योंकि हंसा यह बालक आगे चलकर बोध प्राप्त होगा। मैं इस खुशी में हंसा कि यह बालक आगे चलकर बोध को प्राप्त करेगा। बोध एक बहुत बड़ी ऊंची अवस्था है। इसे नित्य साक्षात्कार होगा कि जब यह दुनिया में सत्य का भाषण देगा तब मेरा शरीर नहीं रहेगा, तब मेरा शरीर इस धरती पर नहीं होगा और उस अवस्था का दर्शन करने से मैं वंचित रह जाऊंगा। इसलिए मेरी आंखों से आंसू आए। आप सोचोगे कि इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है, लेकिन यह ना भूले कि वे एक ऋषि थे और बहुत ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने परम ज्ञान की अवस्था का महत्व बताया था। तभी तो वे कह पाए कि बड़ा होकर यह बालक बुद्ध बनेगा। यहाँ तक कि वो ऋषि का भांजा नालक नामक का